पॉलिटिकल साइंस के 12वीं क्लास की बात की जाए तो इसमें देखोगे हम पाठ नंबर 7 की बात करते हैं, भारत के राजनीतिक वाला। इसमें हम आपको बता दें कि 5 इसमें जो 2 नंबरिया है ना, बहुत ज्यादा बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 5 2 नंबरिया कौन कौन है? विदेश नीति का अनिवार्य कारक कौन कौन होता है, और विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, और लास्ट में आप देखोगे कारगिल युद्ध क्या है और उसका कारण। आप कारण नहीं जानते हो, यदि जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद तिब्बत का जो पठार है उसको लेकर भारत और चीन के बीच कैसे तनाव बढ़ा, कैसे बढ़ा, भारत और पाक के बीच के संबंध कैसा रहा, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबरिया होता है। ये 5 गो क्वेश्चन देखो ना, बहुत महत्वपूर्ण इस साल के लिए है। पहला क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं, देखो ध्यान से। तिब्बत के पठार भारत और चीन के बीच कैसे तनाव बना, तो याद रखो 1951 में देखो आक्रमण होता है। हालांकि 1957-58 में बात करोगे तो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अब मिला लिया जाता है, लेकिन 1951 में स्टार्टिंग होता है। तो बताओगे चीन ने तिब्बत पर 1951 ईस्वी में आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद तिब्बत के प्रमुख के द्वारा इस पर सिग्नेचर करा देता है, मतलब उस पर साइन करा देता है। तिब्बत के जो प्रमुख हुआ करते थे उस समय, उनके द्वारा तिब्बत के प्रमुख के द्वारा अपने विलय पत्र पर साइन कराकर और तिब्बत को अपने कब्जा में ले लेता है। ठीक है, इतना बात समझा। कब्जा जैसे कर लेता है, और इनके जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र हुआ करता था उन क्षेत्रों पर चीन के द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार भी किया जाता है। वहां के लोगों को मारा जाता, पीटा जाता, घसीटा जाता है। उसी में से तिब्बत के जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे दलाई लामा वो अपने शरण लेने के लिए भारत की ओर रुख किए। दलाई लामा धार्मिक गुरु हुआ करते थे तिब्बत के, उन्होंने भारत की ओर आकर अपना शरण ले लिए, भारत में आकर रह गए। इसके बाद भारत सरकार, उस समय तत्कालिक जो सरकार हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, जो क्या उनका नाम था, नेहरू साहब, तो नेहरू साहब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना किए। इसलिए चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता गया। आलोचना क्यों कर दिए हैं, मतलब ना भारत इनके बीच में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर देता है, और हस्तक्षेप कर देने की वजह से यहाँ देखोगे तो कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो तनाव उत्पन्न इसलिए हुआ है क्योंकि भारत सरकार इसका विरोध कर दिया कि तुम्हें चीन तिब्बत पर आक्रमण क्यों किए हो, और तिब्बत पर आक्रमण करने की वजह से भारत सरकार इसका विरोध करता है, और विरोध करने की वजह से चीन और भारत के बीच में संबंध खराब हो जाता है। इस प्रकार तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। भारत और पाक के बीच संबंध पर्टिकुलर लिखे तो लिखोगे 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। उसके बाद अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करता है। उस आक्रमण के बाद जम्मू कश्मीर की समस्या बना रहा। इसके बाद भारत के ऊपर पाकिस्तान कई बार आक्रमण बोला, लेकिन कभी सक्सेसफुल उसे सफलता नहीं मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 बार युद्ध हुआ है। 1948 54 में भी हुआ था, छिटपुट हुआ था। 1948 मतलब 47-48 बताओगे, 1965, 1971 और 1999। पाकिस्तान और भारत के बीच कटुता संबंध है। इसमें कभी समझौता होता है, लेकिन उस समझौता को लेकर कभी भी अमल पाकिस्तान नहीं करता है। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छा संबंध नहीं है। हमेशा पाकिस्तान घुसपैठ के माध्यम से आतंकवादी हमला करता रहता है। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छा संबंध नहीं रहा है। तीसरा बताओ कि विदेश नीति के अनिवार्य कारक, मतलब विदेश नीति के कौन कौन से कारक हैं, तो बताओगे विदेश नीति के कारक निम्नलिखित है। पहला कारक क्या है? भौगोलिक स्थिति, मतलब भारत के भूगोल कैसा है, भारत की बाउंड्री कैसा है, भारत का जमीन कैसा है, भौगोलिक स्थिति। दूसरा कारक बताओगे इतिहास, भारत का इतिहास उलाट कर देखोगे, इतिहास पढ़ोगे ना तो उसमें हमारा कटुम्बकम मतलब बहुत शांति व्यवस्था का कायम करने का व्यवस्था माना जाता है। तो इसका इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण कारक बनता है। भारत की जो संस्कृति है वो भी बहुत अच्छा से भूमिका निभाता है। इसके अलावा सैनिक बल भी अनिवार्य कारक होता है विदेश नीति का। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ये भी अनिवार्य कारक है। ये 4-5 गो अनिवार्य कारक है जिसमें आप लिखोगे निम्नलिखित कोड डालकर। इसके बाद उद्देश्य पूछेगा, विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, तो कहोगे विदेश नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, वैश्विक मुद्दों पर समाधान निकालना। वैश्विक मुद्दा पर जो भी समस्या होता है ना, उन सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। विदेशी व्यापार में बढ़ावा देना, ये भी इसका काम होता है। लास्ट देखो कारगिल युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, तो देखो
जुलाई 1999 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध के कारण निम्नलिखित है। पहला, कारगिल के ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान का कब्जा। पहला कारण हुआ जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी वाला जो छोर होता है कारगिल युद्ध की सियाचिन ग्लेशियर, उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। पहला कारण ये हुआ। दूसरा, जो LOC होता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक नियंत्रण रेखा है, उसे LOC कहा जाता है। तो नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ हमेशा पाकिस्तान करता रहता था, इसलिए उसको सबक सिखाना था। तीसरा बताओ, नियंत्रण रेखा से पाकिस्तानी सेना को हटा देना। जो LOC जो नियंत्रण रेखा है ना, उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण रेखा से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाना, ये तीन को कारण ऐसा है जिसके जरिए पाकिस्तानी सेना और इंडियन सेना आपस में भिड़ गए और फाइनली क्या हुआ, भारतीय सेना को जीत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इस प्रकार ये 5 जो क्वेश्चन बताया गया है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप लिख लो और याद कर लेना, ठीक ना। ये 5 नंबर मतलब ये जो 5 क्वेश्चन है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।